शाम का टाइम है ये नागपंचमी वाले दिन का। तो हमारे यहाँ पकवान बनते हैं नागपंचमी वाले दिन और सुबह पूजा होती है चने से। तो सुबह की वीडियो क्लिप कुछ नहीं बना पाई थी मैं, पता जैसे कि विवान की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, दोनों बच्चों को ही खांसी हो रही, तबीयत ठीक नहीं, सर्दी जुकाम है, तो चक्कर में नहीं वीडियो बना पाई। तो ये शाम का टाइम है, भाभी ने आलू की सब्जी और दाल की कचौड़ी, पूड़ी ये सब बना रही थी। तो उसमें से आलू की सब्ज़ी बना दी थी भाभी ने, और ये दाल की कचौड़ी बना रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब आलू की कचौड़ी जो ना कम पसंद करते हैं, दाल की ज़्यादा पसंद करते हैं खानी। और सबसे ज़्यादा मेरे छोटे वाले जो भाई है उसको दाल की कचौड़ी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इसी चक्कर में भाभी दाल की कचौड़ी बना रही थी। तो उसमें बनाने में टाइम तो लगता है लेकिन अच्छी भी लगती है खाने में। तो इधर भाभी की मतलब कि भाभी से वही बात चल रही थी। इसके बाद भाभी ने मंदिर में चढ़ाने के लिए निकाल दी थी कचौड़ी। जो भी मतलब कि त्योहार के दिन बनता है तो पहले भगवान को भोग लगता है। तो इधर ये जो तीनों हैं शैतानियाँ कर रहे थे। जो गिरिशा थी वो रो रही थी क्योंकि मुझे ना एडिटिंग करने में टाइम लग गया था। तो मैं ऊपर थी 1 घंटे से, तो मम्मी ने संभाल रखा था। तो मम्मी मेरे से गुस्सा कर रही थी कितनी देर से छत पे है, तो गिरिशा रो रही है भूख के मारे। तो तभी से मतलब कि मम्मी ने ले रखा था, चुप करवा रही थी। और इधर इन दोनों की तो शैतानी खूब चलती रहती है, मारपीट भी होती रहती हैं। तो ये आपस में खूब खेलते रहते हैं। ये देखिए मतलब पूरा घर ही सर पे उठा लेते हैं। तो इधर मतलब जो विवान है ना वो मार रहा है कृष्णा को, बहुत हाथ उठाता है कृष्णा के ऊपर। बेचारा कृष्णा जो हमारा है बहुत सीधा है, सीधा नहीं है, ये भी बहुत शैतान है। उसे छेड़ता उंगली करता है तो वो मारता रहता है उसको। तो इनकी शैतानियाँ यहीं पे चल रही थी खूब। ये शाम का टाइम में मतलब कि हमारा जो डिनर था वो हो चुका था, अब सोने की बारी थी। तो ये सो नहीं रहे थे। इधर मम्मी हंस रही थी कि मतलब छोटा होकर बड़े के ऊपर इतना हाथ उठा रहा है, एक दूसरे मतलब मारे जा रहा है उसके ऊपर। इनकी गुत्था गुत्थी खूब हो रही थी। और जब गिरिशा गई थी मैं भी आऊँगी इनके बीच में और मैं भी लड़ाई करूँगी आके। तो इस सब मतलब की चक्कर में वो भी चीख रही थी खूब। तो मोनी जो मेरी बहन है छोटी वाली, तो वो उसे ना ले कह रही थी चल तेरे को बाहर ले जाती हूँ घुमाने के लिए गली में। क्योंकि गली में वो मतलब कि घूम ही नहीं पाती बाहर। जब तक आती मम्मी कभार शाम का टाइम घुमा देती हैं जब बारिश वारिश नहीं होती है, नहीं तो वो घर में ही रहती है। तो इधर मोनी चली गई थी क्योंकि ईशा को लेके गली में घुमाने के लिए कि थोड़ा घुमा के ले आऊँ बाहर से थोड़ा उसको। तो इधर जो गिरिशा और जो मतलब सॉरी विवान और जो कृष्णा की है वो तो शैतानी की हमेशा ही रहती हैं। आज ये रात के टाइम है, सोने का टाइम। जो जब गिरिशा थी ना वो ना नीचे ना बिल्कुल से सोफे के नीचे घुस जा रही थी, बिल्कुल उल्टी उल्टी नीचे हो जाती। और रात को पता क्या सोते समय भी दोनों बच्चे ना मेरे एक कुर्सी के मतलब कि नीचे घुस जाएगा, एक सोफे के नीचे घुस जाएगा। इनकी आदत है सोते सोते मतलब कि अंदर ही घुसने की। तो इधर सब मतलब वही हंसी मजाक चल रही थी इनकी कि मतलब गिरिशा घुसी जा रही, मम्मी बार बार आवाज़ मार रही थी मेरे को। तो खेल भी रहे थे। फिर नेक्स्ट दिन ये नागपंचमी के अगले दिन मॉर्निंग का है। इधर मैं मम्मी जैसे बताया कि मम्मी झाड़ू पोछा चक्कर मतलब कि करने के चक्कर में सोए मतलब कि बाहर बैठा देती क्योंकि हमारा जो घर है छोटा है, बड़ा नहीं है इतना। तो नीचे लेटते हैं तो मम्मी को ना झाड़ू पोछा करने में दिक्कत आती है जब हम सोते रहते हैं। तो इसलिए मम्मी हमें मतलब जल्दी उठा देती हैं कि मतलब कि इस चक्कर में मम्मी झाड़ू पोछा कर देंगी। तो इधर मेरी चप्पल थी जो टूट गई थी, और फिर मोची अंकल भी आ रखे थे। तो मैं कह रही याद आ गया मैं कि मेरी चप्पल टूटी हुई है तो मैं सिलवा लेती हूँ, नहीं तो फिर राखी पे क्या पहन के जाऊँगी। और साड़ी वाड़ी पहनो तो उस पर थोड़ी हिल की चप्पल ही अच्छी लगती हैं पहनने में। तो ये मैं अंकल से सिलवा रही थी, चारों तरफ सिलाई करवा रही थी। और मतलब कि जो गिरिशा विमान है उनको भी बाहर मतलब कि मैंने बैठा रखा था। और भी शैतानी की तो करते ही करते हैं साथ में कि जो हमारी विवान है ना उसकी खांसी बहुत हो रखी है, हद से ज़्यादा खांसी हो रखी है। मतलब कि उसे सोचती हूँ ना जब भी हम मैके जाते हैं ना सोच के ये जाते हैं कि मैके जाएंगे तो मतलब वहाँ जाएंगे अपने फ्रेंडों से मिलेंगे, घूमने जाएंगे, बच्चे मम्मी पास छोड़ के जाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता जो हम सोचते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। जब भी यहाँ मैं मैके आती हूँ ना तो मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पहले विवान था अकेले तो विवान को लाती थी तो वो बीमार पड़ जाता था, अब गिरिशा है तो दोनों बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। अपनी जो मेरी फ्रेंड है जैस्मिन जो पास में रहती है उसके घर तक भी नहीं जा पा रही मैं कि दोनों बच्चों छोड़ के मैं उनके घर भी चली जाऊँ। यदि देखिए विवान का चेहरा कैसा उतर गया है, कुछ भी मतलब कि लड़का खाने को राजी नहीं है, बस दूध के सहारे रह रहा है, जो रह रहा दूध पीता है, वरना दूध ना पिए तो वो भी ना मतलब कि इसके शरीर में लगे। तो इधर मम्मी ने भी अपनी चप्पल दे दी थी सिलने के लिए कि मम्मी की भी टूटी थी तो यदि मेरी चारों तरफ से सिलाई लगवा दे। तो फिर मम्मी की भी चप्पल में मतलब सिलाई लगवाई थी चारों तरफ से। और बस जो सोचो ना बोलते नहीं जो सोचो वो कभी नहीं होता है, और जो होता है वो हम कभी सोच के नहीं रखते हैं। तो वैसी डिसीजन मतलब कि सॉरी वैसी है कुछ, भगवान की माया है, क्या कर सकते हैं।
अब मैं सोच रही हूँ जल्दी से मेरे जो विवान है तबीयत इनकी ठीक हो जाए, तो मैं थोड़ा आस-पास जो मेरी फ्रेंड है उनसे मिल के आ जाऊँ, क्योंकि इसके बाद भी इसका एडमिशन जैसा मैंने आपको बताया कि करवा चुकी हूँ। फिर आना तो पॉसिबल नहीं है, बार-बार यहाँ घर पे कि मतलब आऊँ, अब छुट्टी पड़ा करेगी तो इसकी बच्चे के अकॉर्डिंग ही स्कूल के अकॉर्डिंग ही आ पाऊँगी यहाँ पे अब घर पे अपने रहने के लिए, और ज़्यादा दिन भी रहने के लिए भी नहीं आ सकती अब। कम से कम 1 हफ़्ता 3-4 दिन मतलब उसके अकॉर्डिंग ही अब घर पे मेरा आना होगा। इसके बाद ये सुबह का नाश्ता आ गया था, आलू की सब्ज़ी और केले की सब्ज़ी और पूड़ी। सुबह में जो पेस्ट बचा था ना उसका दाल का, तो भाभी ने सुबह भी मतलब कि कचौड़ी बना दी थी दाल की और रोटी। तो आ जाइए दोस्तों, आप भी खा लीजिए आगे। इसके बाद हमारे घर में लाइट चली गई थी, तो भाभी ग्रीशा को खिला रही थी, और जो ग्रीशा है ना वो भाभी के मतलब देख लेती है ना तो चिल्लाने लग जाती है कि मतलब मेरे को गोदी लेके बाहर घुमाओ। तो बस दोस्तों, मैं ब्लॉग अपना यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलूँगी आपको अब नए ब्लॉग में, और क्योंकि लाइट नहीं है और तबीयत ठीक नहीं विवान का, इस चक्कर में आगे का ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। और फिर उसको फ़ोन भी चाहिए होता है कि मतलब कि कार्टून वार्टून देखने के लिए, अगर कार्टून नहीं देती तो बहुत रोता है। तो इस चक्कर तबीयत ख़राब है, इस चक्कर में थोड़ा बहुत फ़ोन मुझे देना पड़ रहा है। तो इसलिए एंड करती हूँ। बाय, राधे राधे।